Good morning students, this is class 9th math. Students, we have already started chapter number 26, that is coordinate geometry. In the previous video, we have done dependent and independent variable and the concept of quadrants and sign convention. So we have done in that video कि in the coordinate system there are 4 quadrant, first, second and third, fourth. I already told to you about the sign convention of these quadrants. Then plotting of graph already we have explained. Then today we will start graphs of x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to any constant value a, y is equal to any constant value a, etc. So Raje, in the to solve this exercise you need to purchase graph paper. 26a exercise you can do on notebook, but to solve this exercise you need to purchase the graph paper. First of all, graphs of x is equal to 0. बच्चे जो पॉइंट्स में x इज इक्वल टू 0 होगा, जो पॉइंट्स में x इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दैट इक्वेशन विल लाई ऑन द y एक्सिस. सपोज these are the quadrants. This one is origin. Here positive value of x, on this side negative value of x, and this one is y axis. Here positive values and downwards it will be negative values. So Raji, if x is equal to 0 means this one we will take from here, and y is any point means y is equal to, suppose we can say 5. So y is equal to 5, तो यहाँ पे 5 आ गया. Then where they will meet, it will be here, and this point will lie on the y axis. फिर मैं समराइज करती हूँ कि अगर किसी पॉइंट में, सपोज दिस वाज द पॉइंट 0,5, जिसमें x क्वाड्रेंट 0 होगा, वो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर. क्लियर? इफ y कोऑर्डिनेट इज 0, सपोज यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5,0, तो y वाला 0 हो गया, देन दिस पॉइंट विल लाई ऑन द x एक्सिस. दिस पॉइंट विल लाई ऑन द x एक्सिस. सो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. राजे, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन. उन्होंने पॉइंट दिए होते हैं, पॉइंट देख के आप डायरेक्टली फटाफट बताना है कि ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे या कौन से क्वाड्रेंट में या कहाँ पे लाई करेगा. ठीक है. एक मेथड तो साइन कन्वेंशन वाला मैंने बता दिया आपको. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स विल बी पॉजिटिव, वाई विल बी नेगेटिव. अगर यहाँ पे 0 0 वाला हो गया, एक्स 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे. अगर y 0 हो गया तो पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस. आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. आई कैन आल्सो आस्क दीज क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर oral examination also, so be careful. Then if they are saying कि x is equal to a, x is equal to a, या y is equal to any value a, तो राजे इसके लिए ग्राफ बनेगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर इट इज़ गिवन आल्सो हेयर. अगर x इज इक्वल टू a है, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. मतलब इसका ये फिक्स हो गया. इफ x इज इक्वल टू 5, तो इसका 5 डिस्टेंस 0 से क्या होगा, फिक्स हो गया. सपोज x इज इक्वल टू 5 की किस तरह की इक्वेशन बनेगी. हेयर इज 0 1 2 3 4 5. So 5 is here, then it will lie here. So this equation will be parallel to y
एक्सिस, तो ये कहाँ पे बनेगी, y के पैरेलल। अगर x की कोई वैल्यू गिवन है तो दिस इक्वेशन विल बी पैरेलल टू, दिस इज अ साइन फॉर पैरेलल, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y की कोई वैल्यू गिवन है, y की 5 दी है, देन फिर इस तरह इस टाइप की इक्वेशन बनेगी ऊपर की तरफ, देन दिस इक्वेशन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इक्वेशन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y की वैल्यू गिवन है वो x के पैरेलल होगी, अगर x की वैल्यू गिवन है तो वो y के पैरेलल होगी। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर exercise 26b. So student, practice by yourself. Thank you and have a nice day.